यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम इसरो का पेपर है इलेक्ट्रिशियन का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद, जिस पेपर को अपन सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्नों की संख्या 80 है, परीक्षा की अवधि 120 मिनट है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि 3, 5, 10 और 15 फैराड के कैपेसिटर समांतर में यदि जुड़े है तो प्रभावी धारिता क्या होगी। तो दोस्तों इसकी जो प्रभावी धारिता क्या होगी आप बता सकते हैं मुझे। फैराडे पैरेलल में जुड़े होते हैं, तो कुल धारिता इनकी जुड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो 5, 10, 15 जोड़ दो इनको, 5 + 10 + 15 तो कितनी होगी 30 फैराड। कितनी होगी 30 फैराड। अगर यही होता सीरीज में होता तो ये क्या हो जाता फिर 1/5, 1/10 और 1/15। फिर इस उल्टा एक्चुअली ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, XLPE क्या है, यानी कि XLP केबल का पूरा नाम क्या है। तो इस केबल का जो नाम है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे, जल्दी से बता दीजिए। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। इसी प्रकार से जैसे वोल्टेज के आधार पर आपको केबल के प्रकार पूछ ले, तो एक केबल आती है LT जो कितने वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की जाती है, 1000 वोल्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एक आती है HT, वो कितने वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की जाती है, 11000 वोल्ट के लिए। इसी प्रकार से आती है आपके ST केबल, सुपर टेंशन केबल, वो आपके आती हैं 22 से 33 केवी, 22 से 33 केवी। और इस प्रकार से चौथी और आती है EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ये कितने की होती है, 33 केवी से 66 केवी। और एक सबसे लास्ट की जो आती है वो आती है EST, अति सुपर वोल्टेज केबल, जो 132 केवी से अधिक आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वोल्टेज के आधार पर केबलों के प्रकार है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। MCCB क्या है, मोटर करंट सर्किट ब्रेकर है, मिनिमम करंट सर्किट ब्रेकर है, या मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है, या मैक्सिमम करंट सर्किट ब्रेकर है। तो इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों, इसका नाम है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से कुछ सर्किट ब्रेकरों के नाम है, जैसे एक MCB हो गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो गया, एक OCB हो गया, ऑल सर्किट ब्रेकर हो गया, एक इसी प्रकार से ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो गया। इसी प्रकार से एक VCB हो गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसी प्रकार से आपके RCC भी हो गया, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आपके क्या रहेगा, MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, सामान्य लेड एसिड बैटरी के प्रति सेल की वोल्टेज क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा जो दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। एक सेल 2 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो 2 वोल्ट ही है, लेकिन इसमें 6 सेल लगते हैं, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 12 वोल्ट। तो लेड एसिड बैटरी जो आती है जिसमें H2SO4 एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 12 सेल होते हैं, है ना। और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ होता है, गंधक का अम्ल भरा होता है। इसे अम्लों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लेड एसिड बैटरी में। क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्किट को तोड़े बिना विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, क्लैंप-ऑन मीटर, क्लैंप-ऑन मीटर। ठीक है दोस्तों, कौन सा, इसे टोंग टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। बिना किसी को छुए हम किसी भी तार की सप्लाई को माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडक्टिव परिपथ के पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए कौन से संघटक का उपयोग किया जाता है। पावर फैक्टर को इंडक्टिव परिपथ हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर को दर्शाता है, तो उसको थोड़ा बहुत लीड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, रिएक्टिव पावर को किससे दर्शाया जाता है, रिएक्टिव पावर। तो आपको पता है पावर फैक्टर में 3 फॉर्मूले काम आते हैं, ये बना देता हूँ मैं आपके सामने। ये kVAR है जिसे रिएक्टिव पावर बोलते हैं, ये किलोवाट है वास्तविक पावर बोलते हैं, और ये kV है, वोल्ट एम्पियर है।
ये एपरेंट पावर है। यदि आपको पावर फैक्टर का फॉर्मूला पूछे पीएफ का, तो किलोवाट बटा केवीए, यानी कि वास्तविक शक्ति अपन आभासी शक्ति के अनुपात को आप क्या बोलोगे, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि रिएक्टिव पावर को किससे दर्शाया जाता है, तो इसमें रिएक्टिव पावर को केवीआर से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों। विद्युतीय शॉक को रोकने के लिए किस सर्किट में किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को विद्युतीय शॉक लगता है तो उसको रोकने के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर काम में लाया जाता है, तो उसमें काम में लाया जाता है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विद्युत ऊर्जा का एक यूनिट किसके बराबर होता है, एक यूनिट, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 1 किलोवाट आवर के बराबर। ठीक है, 1 किलोवाट के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3, यानी कि 1000 वाट का बल्ब अगर 1 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट खर्च करेगा। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, 56 किलो ओम के लिए रंग कोड क्या होगा, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर 56 किलो ओम के लिए। तो देखो, ये रेजिस्टेंस की एक सारणी होती है जिसमें इसमें आपको दे रखा है 56, तो 5, तो सारणी नंबर में पहले कॉलम में 5 नंबर पे कौन सा आता है, आपके हरा कलर। फिर दूसरी कॉलम में दूसरे नंबर 6 नंबर पे कौन सा आता है, आपके ब्लू। और तीसरे में क्या आता है, नारंगी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 56 किलो ओम आएगा, जो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। सिलिकॉन डायोड के फॉरवर्ड दिशा का वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना होता है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर है तो इसको सीधा सीधा याद रखना 0.7। ठीक है, ये किसका होता है, सिलिकॉन डायोड का होता है। ठीक है दोस्तों।